स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.5 का पार्ट 2। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम सोल्व करते हैं। तो देखिए, 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल टू में 1। देखो, चर की पावर चर है तो यहाँ हमको लॉग तो लेना है, लेकिन यहाँ बीच में प्लस है तो हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम मानते हैं कि इसको हमने u अज्यूम कर लेते हैं, u मान लेते हैं इसको तो, और इसको हम v मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि u प्लस वी इक्वल टू में 1 हो जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड में, तो ये तो हो जाएगा du अपॉन डी एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा dv बाई dx हो जाएगा, और ये इक्वल टू में 1। इसको जीरो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अच्छा, अब हमने u किसके बराबर माना है उसको सोल्व करो। हमने क्या है कि u माना है कि u बराबर हमने लिया है x की पावर y। तो देखो, चर की पावर चर है तो हमको log लेना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में हम log ले लेंगे। तो ये तो log u हो जाएगा, log u हो जाएगा, और यहाँ log लेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो y डॉट log x हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो देखो, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि इनका प्रोडक्शन वो u डॉट वी का रूल फॉर्मूला आपको अच्छे से लिखा रखा है तो वो लगेगा इसमें। अब x के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये 1 अपॉन u हो जाएगा और du बाई डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, प्लस इक्वल टू में यहाँ y को एज इट रखेंगे, तो y को तो हम एज इट रख देंगे, और log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको एज इट रखेंगे हम, तो log x को एज इट रखेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हम इस u को राइट साइड में देंगे, तो यहाँ से हमको du अपॉन डी एक्स मिल गया, और u को राइट में देंगे तो u की मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, u की वैल्यू, तो u की वैल्यू क्या है, x की पावर y है, x की पावर y है, और यहाँ y अपॉन x है, और प्लस में log x और dy बाई डी एक्स है। अच्छा, अब देखो, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ जो हर में x है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो x लेना पड़ेगा हमको। एलसीएम x की पावर y, और ब्रैकेट में हमने x को एलसीएम ले लिया, तो यहाँ तो y हो गया, और प्लस में यहाँ x log x हो गया, और dy बाई डी एक्स हो गया। तो देखो, अब यदि आधार समान है तो घातें यदि डिवाइड में है तो वो घट जाती हैं, और मल्टीप्लाई में है तो जुड़ जाती है। तो देखो, ये x की पावर y और इसकी पावर 1 है, तो ये डिवाइड में है तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा x की पावर y माइनस 1, और ब्रैकेट में y प्लस में x log x और dy बाई डी एक्स, इतना हो गया अपने पास में। ये हमने इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 2 दे दिया हमने। अच्छा, अब हमने v किसको माना था उसके इक्वल देखो। अब आप हमने पेन चेंज कर लेते हैं हमने, तो अब इसमें यहाँ लिख देता हूँ कि माना हमने v मान रखा है किसको, कि y की पावर x को मान रखा है, तो दोनों पक्षों में log लेंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा log v हो जाएगा, log v, और यहाँ log लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो x log y हो जाएगा ये। अच्छा, अब यहाँ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दो आप, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन v डॉट में dv अपॉन dx, और यहाँ देखो x को एज इट रखो, और log y का डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन y, और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और प्लस के अंदर अब इसको एजिट रखो log y को, तो log y को एजिट रखेंगे और x का डिफरेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, अब हम v को राइट में देंगे, तो यहां से हमने dv बाई डी एक्स, और v को राइट में देंगे तो v की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ y की पावर x, और यहाँ क्या है x अपॉन y और dy बाई डी एक्स,
और प्लस में log y। अब देखो यहाँ भी एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ y है जो एलसीएम आ रहा है, तो यहाँ y को हम एलसीएम लेंगे तो y की पावर x और ब्रैकेट में x और dy बाई डी एक्स और प्लस में y को अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y log y और डिवाइड के अंदर क्या दे देंगे हम y, इसको एलसीएम ले लिया था। अब देखो ये भाग के अंदर है, डिवाइड में है, y की पावर x और x की पावर 1 है, तो ये ऊपर माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो y की पावर x माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट में x dy बाई डी एक्स और प्लस के अंदर क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है y log y, ये ले लिया अपन ने। और ये क्या है dv बाई डी एक्स है, dv बाई डी एक्स है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। तो अब सेकंड और थर्ड में से इक्वेशन यहाँ फर्स्ट में पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1, 2 व 3 से। तो देखो तो एक के अंदर du अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखो, तो क्या है यहाँ, यह दोबारा लिख लेता हूँ इक्वेशन को, du अपॉन डी एक्स प्लस में dv बाई डी एक्स और बराबर में 0 होता है। तो du की वैल्यू रखो, क्या है du की वैल्यू x की पावर y माइनस 1, x की पावर y माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर है y प्लस x log x और dy बाई डी एक्स, इतना ले लिया। प्लस में dv की रखो वैल्यू, तो y की पावर x माइनस 1 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ गया x dy बाई डी एक्स और प्लस के अंदर y और log y, ये आ गया। अब देखो ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा अपने को, ब्रैकेट खोलेंगे जब भी हम dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हम। तो देखो यहाँ इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इस तरह से ले लेंगे, y आगे आ जाएगा y और x की पावर y माइनस 1। अच्छा प्लस अब देखो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो देखो थोड़ा सा यदि मैं डायरेक्ट आपके समझ में बैठ जाए तो देखो x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर कितनी है 1 और ये यहाँ मल्टीप्लाई में होगी, यहाँ y x की पावर y माइनस 1 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, तो केवल x की पावर y बच जाएगी और log x हो जाएगा और dy बाई डी एक्स हो जाएगा। प्लस में यहाँ से देखो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x y की पावर x माइनस 1 और dy बाई डी एक्स और वही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखो y की पावर 1 है तो प्लस का 1 यहाँ और ऐड होगी तो माइनस और प्लस कट जाएगा, तो y की पावर x बच जाएगी ओनली और log y हो जाएगा। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया और इक्वल टू के अंदर 0 रखेंगे, देखो 0 यहाँ भी लगाना भूल गए और 0 यहाँ भी लगा देते हैं। अच्छा अब dy बाई डी एक्स है ना, इसमें कॉमन ले लो, बाकी राइट में ले जाओ सबको, तो देखो dy बाई डी एक्स इस टर्म में है और इसमें है, तो हमने dy बाई डी एक्स इन दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया x की पावर y log x बच गया और यहाँ क्या बचा x y की पावर x माइनस 1 बच गया और ये राइट में ले जाएंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस, चलो माइनस कर देता हूँ फिर बाद में कॉमन ले लेंगे, माइनस है तो यहाँ y x की पावर y माइनस 1 और ये भी माइनस में हो जाएगा, तो y की पावर x और log y। तो देखो अब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये देखो और मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में दे देंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ तो क्या मिल गया हमको y की पावर y डॉट में x की पावर y माइनस 1 और माइनस का प्लस हो जाएगा y की पावर x और log y, ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ इस ब्रैकेट को डिवाइड में दे दो, क्या है x की पावर y log x प्लस में x y की पावर x माइनस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक बार आंसर हम मैच कर लेते हैं, तो 12 के अंदर x y की पावर y की x, एकदम ठीक आंसर है हमारा, 100% आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमको ये क्वेश्चन दे रखा है कि y की पावर x है और x की पावर y है,
तो देखो यहाँ कोई प्लस माइनस का कोई चक्कर है नहीं यहाँ, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हम डायरेक्ट लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड यानी लॉग ले लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो इधर यहाँ लेते हैं लॉग लेने पर, लिख देते हैं लॉग लेने पर। तो यहाँ तो पावर आगे आ जाती है लॉग लेने पर, तो x और log y हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा y log x हो जाएगा। तो देखो दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है यहाँ, तो यहाँ प्रोडक्ट u डॉट v का रूल लगेगा। तो यहाँ इसको एजिट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इसको एजिट, फिर इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो x को मैंने एजिट रखा, x को तो मैंने एजिट रख लिया, और इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा 1/y और dy/dx प्लस log y है log y को एजिट रखो और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा इधर लो y को एजिट रखो और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, और x का 1 होता है। इसी प्रकार से अब log x को एजिट रखो, तो log x को एजिट रख लिया हमने, और y का डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा dy/dx, ये आ गया अपने पास में। अच्छा अब हम थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। देखो y वाले टर्म्स है ना, इनको राइट में ले लो, लेफ्ट में ले लो, बाकी राइट में ले जाओ। तो यहाँ से हमको मिलेगा x/y और dy/dx, और यहाँ माइनस में log x और यहाँ dy/dx, और बराबर में यहाँ क्या मिलेगा हमको y/x, और ये इधर जाएगा तो माइनस के अंदर क्या करेंगे, माइनस के अंदर हमारे पास में क्या हो जाएगा log y ये हो जाएगा। देखो ये तो यहाँ पहले था ही, इसको इधर लिया तो माइनस का हो गया, देखिए ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम dy/dx यहाँ कॉमन ले लेते हैं। तो हम dy/dx हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या मिल गया हमको x/y और माइनस का log y log x, और बराबर में यहाँ देखो यहाँ तो एजिट रहेगा, बट हम यहाँ x एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमने x ले लिया, तो यहाँ y - x log y ये आ गया। अच्छा यहाँ भी हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो देखो क्या हो जाता है, तो dy/dx और यहाँ x - y log x, क्योंकि एलसीएम ले लिया हमने, और यहाँ y और इक्वल टू में यहाँ क्या है y - x log y/x, ये आ गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में दो इसको। तो यहाँ dy/dx इक्वल टू में देखो इसको लिखो पहले y - x और log y अपॉन में x, और अपॉन में ये x - y log x अपॉन के अंदर y। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार संख्याएं ऐसे डिवाइड में होती है, तो पहली गुना चौथी करते हैं। तो चौथे नंबर पर हमारे पास y है, और फर्स्ट नंबर पर y - x और log y, ये तो, और यहाँ सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे तो x और ब्रैकेट में x - y log x। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक बार हम आंसर को चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 y/x y - x log y x - y log x एक्यूरेट है, एकदम 100% सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा 13 हो गया। अब 14 की ओर अग्रसर होते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कोस x की पावर y बराबर कोस y की पावर x। देखो इसमें उल्टा दे रखा है, x की पावर y दे रखा है कोस में, और उसकी पावर y दे रखा है। तो देखो हम इसको देखते हैं, यहाँ भी कोई प्लस माइनस में नहीं है, और प्लस माइनस में नहीं है तो हम डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लॉग ले रहे हैं यहाँ, तो लिखो लॉग लेने पर, यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, लॉग लेने के ऊपर। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, लॉग लेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये तो हो जाएगा y log cos x, और यहाँ क्या हो जाएगा x log cos y, ये हो जाएगा। अच्छा अब देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में ये कोस से लॉग अलग अलग नहीं है, ये log cos x मिलाकर के एक है। तो यहाँ
हम इसको एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंसेस कर देंगे, फिर इसको एज इट रखेंगे, इसका डिफरेंसेस कर देंगे। अब वो फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, आप चाहो तो u डॉट में v का डैश है तो क्या होता है u v डैश प्लस में v u डैश होता है। तो मैंने क्या किया, y को तो मैंने एज इट रख दिया और इसका डिफरेंस किया तो log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन कोस एक्स, फिर कोस एक्स का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा प्लस लगाओ, अब log कोस एक्स को एजिट रखो, log कोस एक्स को एजिट रखेंगे हम कोस एक्स को, और y का डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। और इक्वल टू में अब यहाँ आ जाओ, x को एजिट रखो, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस वाई, और कोस वाई का डिफरेंस करेंगे तो माइनस का साइन वाई, और फिर y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स। स्टेप बाय स्टेप चलो, और प्लस के अंदर log कोस y को एज इट रखो तो, और x का डिफरेंशिएशन कितना है 1 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, देखो कोस अपॉन साइन, साइन अपॉन कोस टेन होता है, यहाँ भी साइन अपॉन कोस है तो टेन तो कर देंगे इसको, तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस और y टेन एक्स, और यहाँ प्लस के अंदर है log कोस एक्स और dy बाई डी एक्स बराबर में यहाँ माइनस है और x और टेन y हो जाएगा और dy बाई डी एक्स, और प्लस का log कोस y, इतना हो गया। अब हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेंगे और आगे चलते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स को एक तरफ ले लो, तो देखो ये dy बाई डी एक्स इधर है, ये इधर है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से log cos x और dy बाई डी एक्स, और यहाँ प्लस में कर दो, यहाँ x टेन y और यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर में log cos y, और ये दे जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा y टेन एक्स। अब हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, log में cos x मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा x टेन y मिलेगा, और यहाँ तो जो है ही कि log cos y प्लस में y टेन एक्स। अब जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में दे दो, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू में log cos y प्लस y टेन एक्स, और अपॉन में हमको मिल गया यहाँ से क्या log cos x है और प्लस में x टेन y है, न कुछ कॉमन आ रहा है न कुछ कट रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर और मैच कर लेते हैं, y टेन एक्स, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और cos y ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, एकदम सही है। ये इसने क्या है कि इसको आगे ले रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय होते हैं, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर हम 15 करते हैं, तो 15 में क्या दे रखा है हमको, देखिए एक्स वाई बराबर में ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो देखो हमको log तो लेना पड़ेगा, यहाँ तो log ले लेते हैं पहले हम इसको, तो यहाँ लेंगे log लेने पर तो log लोगे तो यहाँ तो क्या हो जाएगा log एक्स वाई, और यहाँ log लोगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई और log e हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ गए होगे। अब देखो यहाँ log m और n की log m n की प्रॉपर्टी लग रही है, तो ये तो क्या हो जाएगा log x हो जाएगा और प्लस में log y हो जाएगा और बराबर में x माइनस वाई, और log e की वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो आप डिफ्रेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो पेन को थोड़ा सा एक चेंज कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा log x का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन x, और x का डिफरेंस करेंगे तो 1। आगे चलो
प्लस log y का क्या हो जाएगा 1/y, और y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। और यहाँ आ जाओ, x के रिस्पेक्ट में x का कितना होता है 1 होता है, माइनस में y का कितना हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब dy/dx को एक तरफ ले लो, तो यहाँ देखो 1/y और dy/dx, और ये इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा dy/dx हो गया, और यहाँ से 1 माइनस में 1/x हो गया। देखो एलसीएम दोनों ही तरफ लेने पड़ेंगे अपने को, तो यहाँ हम dy/dx एलसीएम कॉमन ले लेते हैं, dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1/y मिल जाएगा और 1/y और प्लस के अंदर 1 मिल गया, तो हम एलसीएम लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 1 + y/y, ऐसे ले लिया, डायरेक्ट एलसीएम में ले दिया हमने, तो यहाँ x - 1 और अपॉन में x ऐसे हो गया। अब मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ से dy/dx बराबर में x - 1/(x/1 + y) या y + 1 कर दो अपॉन में y, तो फर्स्ट इंटू फोर्थ से y को ऊपर दे दो, तो y और ब्रैकेट में x - 1 अपॉन में यहाँ x और ब्रैकेट में 1 + y कर दो या y + 1 कर दो, बात एक ही प्लस के अंदर है, तो ये आंसर हम मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन 15 के अंदर आंसर एकदम सही है, तो ये हमारा आंसर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, ये पेज की कैसे गड़बड़ होगी, चलो देखते हैं फिर कभी। 16 में दे रखा है कि f(x) है जो 1 + x से 1 + x का स्क्वायर 1 + x⁴ 1 + x⁸, ये मल्टीप्लाई में द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए, और इस प्रकार f'1 ज्ञात कीजिए। f'1 पूछा है उसने, देखो अब आप, तो सबसे पहले f(x) है, तो हम f'(x) का डिफरेंशिएट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के। तो देखो कई फंक्शन हमारे को मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहे हैं यहाँ, तो मल्टीप्लाई में होते हैं वहाँ हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ हम लोग लेने पर, तो ये तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट ले लेते हैं, यहाँ से लोग में f(x) हो जाएगा, f(x) हो जाएगा लोग में, तो और यहाँ लोग लेंगे तो ये प्लस के मल्टीप्लाई में है, जो लोग की प्रॉपर्टी से प्लस में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा लोग यहाँ 1 + में x, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा लोग 1 + x², और प्लस में लोग 1 + में x⁴, और यहाँ क्या हो गया प्लस में लोग, और यहाँ 1 + x⁸, ये हो गया। अच्छा, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का क्या होता है 1/x है, तो ये 1/fx हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ तक ठीक है, और fx करेंगे तो f'(x) हो जाएगा, f'(x), इसका डिफरेंशिएशन हो चुका मतलब, और इधर हम डिफरेंशिएशन करेंगे log x क्या होता है 1/x हो गया, और इसका 0 होता है, इसका 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, यही है, सॉरी यहाँ 1 + x है, 1 + x log 1 + x यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा देखो 1/1 प्लस में x², इतना तो ये हो गया, और उसके बाद 1 का 0 होता है और फिर प्लस लगेगा, फिर 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 1/1 प्लस में x⁴, और x⁴ का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x⁴ हो जाएंगे, x⁴n से हो रहा है, आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, और प्लस के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा 1/1 प्लस में x⁸ है, पावर में है ये 4, अच्छा, और यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8x⁷ हो जाएगा, ये आ गया। अच्छा, अब हमसे कह रहा है कि f'(x) निकालो, तो f'(x) और ये fx को इधर दे देंगे, तो fx को चलो दे दो, काफ़ी जगह पड़ी है अपने पास में, f(x) को इधर दे दिया, और यहाँ जो है जैसे के जैसे लिख दो 1/1 + x प्लस में 2x/1 प्लस में x² प्लस में 4x³ प्लस में x⁴ है, और प्लस में 8x⁷ अपॉन में 1 प्लस में x⁸ है यहाँ। अच्छा, इसकी वैल्यू यहाँ से रख दो f इसकी, तो ये क्या हो जाएगा इतना सारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से रखना पड़ेगा, ये तो मजबूरी है हमारी,
तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस में एक्स, और दूसरा क्या है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है 1 प्लस में एक्स की पावर 4 है, और यहाँ 1 प्लस में एक्स की पावर 8 है। और इन सब के मल्टीप्लाई के अंदर क्या है, ये है हमारे पास में 1/1 प्लस में एक्स प्लस में 2x/1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x³ प्लस में एक्स की पावर 4 प्लस में 8x⁷1 प्लस में एक्स की पावर 8। चलो आ तो गए लाइन के अंदर। चलिए अब वो कह रहा है कि f'1 ज्ञात कीजिए। तो हमको देखो x है जहां 1 रख रहे हैं, तो हम एक पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ हम f'1 निकालेंगे, f'1, क्योंकि x था वहाँ 1 रख दिया, तो जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ 1 रख दो। तो यहाँ तो 1 + 1, ये देखो, और 1 + 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ 1 + 1 की पावर 4 और यहाँ 1 + 1 की पावर 8। ठीक है, यहाँ देखो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है 1/1 + 1। ठीक है, यहाँ 2 × 1 तो 2 ही हो जाएगा, अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस में यहाँ देखो 4 × 1 की क्यूब 1 ही हो जाएगी, तो यहाँ 1 की पावर 4 भी 1 ही हो जाएगा, तो 1 + 1 कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ 8 और इंटू में 1 की पावर 7 है तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन में मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको 7 में इस तरह से। और 1 + 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही होता है, इसका वैल्यू 1 ही होती है। अब इनको सोल्व कर दो, जो कटेंगे उनको काट देंगे हम। तो देखो भाई यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से भी हमको 2 मिल गया, और यहाँ से भी 2 ही मिलेगा, और यहाँ से भी 2 ही मिलेगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होगी। अच्छा इनको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट को देखें तो यहाँ 1/2 प्लस के अंदर 2/2 प्लस के अंदर 4/2 प्लस के अंदर 8/2। देखो भाई यहाँ से आप इनको काटो मत, 2 एलसीएम ले लो। तो यहाँ से हमको 2 × 2 × 2 × 2, और यहाँ हमने 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये सब ऐड हो जाएंगे। तो 8 × 4 12, 12 × 1 13, तो 15 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 15 हो जाएंगे। अच्छा अब देखो, अब 2 से 2 कट गया, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, 4 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा। मैच कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 16 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होता है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहना चाह रहा है श्रीमान जी। क्वेश्चन 17 में x² - 5x + 8 और दूसरे ब्रैकेट में x³ + 7x + 9 का अवकलन निम्न 3 प्रकार से कीजिए। पहला है गुणनखंड नियम से, और दूसरा है गुणनफल नियम द्वारा एकल बहुपद बना करके, और तीसरा है लॉग लेकर के। तो तीनों में आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले को हम मान लेते हैं, मैंने क्या किया y बराबर मैंने मान लिया क्या x² - 5x प्लस का 8, और दूसरा ब्रैकेट भी एज इट लिख दिया x³ प्लस में 7x प्लस के 9। अच्छा अब देखो इसमें u.v का रूल लगेगा, तो ये आपको दोबारा से लिखा देता हूँ। uv का होल डैश क्या होता है, uv' प्लस में vu'। अच्छा अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और ये इसको एज इट रखो, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो। तो इसको एज इट रख रहा हूँ मैं, यानी x² - के 5x और प्लस का 8 है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x² प्लस का 7 हो जाएगा। और यहाँ इसको एज इट रखो अब, तो यहाँ से x³ प्लस में 7x प्लस के 9, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस का 5 आ जाएगा, और ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब ये देखो छोटा है, यानी इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और 7 को पूरे ब्रैकेट, तो इसको ऐसे ले लेता हूँ मैं, यहाँ 3x² को बाहर ले लेता हूँ, और इस पूरे ब्रैकेट को अंदर दे देता हूँ। ब्रैकेट में x² माइनस का 5x प्लस का 8 और प्लस का 7, और यहाँ x² माइनस का 5x और प्लस का 8, और यहाँ ले लिया हमने इसको 2x को बाहर ले लो, और यहाँ x³ प्लस का 7x प्लस का 9,
और माइनस में 5, तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस का 9। अच्छा, और यहाँ से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4 माइनस में 5 दिए 15 एक्स क्यूब और प्लस में 8 दिए 24 एक्स स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 एक्स स्क्वायर माइनस में 7 5 35 एक्स और प्लस में 56 और प्लस में यहाँ 2x की पावर 4 हो जाएगी, पावर ऐड होती हैं, और प्लस में 7 दूनी 14 और x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 9 दूनी 18x हो जाएगा, 18x। और यहाँ भी ज़्यादा जगह नहीं आई, ले लो आप इसमें 5x क्यूब और माइनस का 35x और प्लस में 9 5 माइनस में 9 5 45। तो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इनको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज का मतलब सबसे बड़ी पावर को पहले ले लो। तो देखो यहाँ x की पावर 4 ये है और x की पावर 4 ये है, तो यहाँ 3 और 2 कितना हो गया, 5x की पावर 4 हो गया। अच्छा, अब 3 में देखो तो यहाँ तो 15 माइनस का है 3 में और यहाँ माइनस का ही 5 है, तो ये माइनस के 20 हो गए, 20x की पावर 3 हो गया। अब x स्क्वायर का नंबर है तो देखो 7 और ये 31 हो गई, 24 31 और इधर ये 4 जोड़ेंगे 35 और 10 45 हो गई एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस के 45 एक्स स्क्वायर हो गए। अच्छा, अब सिंगल एक्स की बारी है, तो सिंगल एक्स के अंदर देखो ये है, ये तो 35 और ये भी 35, ये तो 70 हो गए, और भी एक्स होगा कहीं ना कहीं इसमें, देखो आप कहीं न कहीं एक्स, ये देखो ये रहा, तो 70 में से 18 निकाल दो, माइनस के तो 70 हुए हैं और प्लस का 18, तो यहाँ से निकालेंगे तो हमको 52 बच जाएगा, माइनस का 52 बच जाएगा एक्स। और नंबर देखो ये 45 है और यहाँ दूसरा 56 है, 56 में से 45 निकालोगे आप तो मेरे विचार से 11 बच जाएंगी, तो ये प्लस का 11। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इससे, इस मेथड से। ये कौन सा यूज़ किया है अपन ने, प्रोडक्ट रूल यानी गुणनफल नियम यूज़ किया है। अब इसका सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड के अंदर क्या क्या रखा है इसने, कि गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद बनाओ। पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्या क्या है हमारे पास में, जो भी है हमारे पास में, कि y इक्वल टू में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 8, और यहाँ है एक्स क्यूब और प्लस का 7x और प्लस का 9। पहले तो इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद में हमको इनका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ हम इस एक्स स्क्वायर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर और पूरा ब्रैकेट ले लो, एक्स की क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, और यहाँ माइनस का 5x है, तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 और प्लस का 8 है, तो यहाँ एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस के 9, या अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर तो 5 हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7x की पावर 2 ये गए, ये 3 हो जाएगी, और प्लस में 9x स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखो माइनस में 5x की पावर 4 हो जाएगी, और ये देखो माइनस में 7 5 35 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और ये माइनस के 45 एक्स हो जाएंगे, और प्लस में 8 एक्स क्यूब हो गए, और प्लस में 8 7 56 एक्स हो जाएगा, और प्लस 8 नाम 72, ये हो गया। अब हम इनको अरेंज करते हैं। देखो y इक्वल टू में देखो x की पावर 5 देखो, और कहीं है क्या, तो कहीं भी नहीं है, तो x की पावर 5 को तो हमने नोट कर दिया, एक तो ले लिया हमने। अच्छा, x की पावर 4 में देखो, देखो एक तो ये है x की पावर 4 में, और x की पावर 4 में बस एक ही है ये, तो माइनस में 5x की पावर 4। अब x की पावर 3 में देखो तो 7x क्यूब तो ये है, और ये भी है भाई 3 के अंदर पावर में, तो यहाँ 8 और 7 कितने हो गए, प्लस के ये तो 15 हो गए, 15x क्यूब। अच्छा, और चलो एक्स स्क्वायर में ढूंढो अब आप, तो देखो 9 तो ये है एक्स स्क्वायर में, और 35 ये है, तो 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो कितने बच जाएंगे, ये माइनस के 26 एक्स स्क्वायर बच जाएंगे, 26 एक्स स्क्वायर बच जाएगा।
तो ये भी हो लिया हमारे पास में। अब सिंगल एक्स की बारी है, तो सिंगल एक्स में इधर तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ बचा है 45 और ये 56 है, तो कितने बच गए, माइनस के 11 एक्स हो गए और प्लस में कांस्टेंट टर्म केवल यहाँ 72 है ओनली, तो 72। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंस कर दो, तो ये तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर एन से करेंगे तो 5 एक्स की पावर 4 और ये हो जाएगा माइनस का 20 एक्स की पावर 3 और ये हो जाएगा 15 या 45 एक्स का पावर 2 और ये माइनस में कितने हो गए 52 हो गया और एक्स और माइनस के 11 और ये प्लस में 0, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखो दोनों के अंदर आंसर आया जो सेम आंसर आया है। अब नेक्स्ट इसका मेथड है, तो दो तो निकाल दिए, तीसरा है लॉग लेने के बाद में कीजिए इसका, थर्ड है लघुगणकीय के अवकलन द्वारा, यानी लॉग लेंगे पहले हम फंक्शन का। तो जो क्या फंक्शन है उसको हम y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं कि y बराबर में है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 और यहाँ है कितना एक्स की क्यूब प्लस का 7x और प्लस का 9, ये है। अब हम लॉग लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग लेने पर, लॉग लेने पर देखो यहाँ तो log y हो जाएगा, log y हो गया और यहाँ log लेंगे, देखो log ले लो, log लिखो और ये लिखो पहले ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 और यहाँ भी एक्स की क्यूब प्लस का 7x प्लस के 9। अच्छा, अब log m n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m प्लस n हो जाएगा, तो यहाँ log y बराबर में क्या हो जाएगा, log में एक्स स्क्वायर और माइनस का 5x प्लस का 8 और प्लस का log एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ये ले लिया आपने। अच्छा, अब डिफ्रेंसेस करो, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंस कर दो, ये तो क्या हो जाएगा log y का 1/y और फिर y का करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, dx और इक्वल टू में देखो log करेंगे तो इसका 1/x हो जाएगा, तो 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 और यहाँ इसका डिफरेंस करेंगे तो 2x हो जाएगा और ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, प्लस अब इसका डिफरेंस करेंगे तो 1/x क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ये आ गया और इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 7 आ गया और इसका 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो इधर y आ जाएगा, तो यहाँ से तो क्या मिलेगा हमको 2x माइनस 5/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 और यहाँ प्लस में क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 7 अपॉन में एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस के 9, ये आ गया। अच्छा, y की वैल्यू रखो और ये मल्टीप्लाई में जाएंगे भाई, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो देखो इसके अंदर, तो y की तो वैल्यू कितनी रखेंगे हम कि एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का 5x है प्लस का 8 है, ये तो y की वैल्यू रख रहे हैं हम, और यहाँ एक्स क्यूब प्लस में 7x और प्लस का 9, ये तो y की वैल्यू रखी है। अब हम इसमें एलसीएम भी लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये ब्रैकेट और ये पूरा कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 8 और यहाँ क्या है एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस 9, ये एलसीएम आ गया। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ब्रेक 2x माइनस 5 और इसको मल्टीप्लाई में दो एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस का 9 और इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 7 और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8, ये आ गया। अच्छा, अब देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये तो फ्री हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से 2x को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर देता हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस में 7x प्लस के 9 और यहाँ माइनस का 5 है, तो एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस के 9 और यहाँ से प्लस है ये प्लस, तो प्लस के 3x स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8
अच्छा, और यहाँ प्लस का 7 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 ये आ गया। अब देखिए, अब आप ये कॉपी उधर है थोड़ी सी, और चलो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा। देखो यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और x की पावर ऐड होती हैं तो x की पावर 4 हो जाएंगी, और प्लस में 7 दूनी 14 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 9 दूनी 18 एक्स हो जाएगा, और माइनस का 5x क्यूब हो गया, और माइनस के 35 एक्स हो गया, और माइनस के 45 हो गया। इसका देखेंगे तो देखो प्लस का 3x की पावर 4 और माइनस के 15x क्यूब, और प्लस का 8 ये 24x स्क्वायर, और यहाँ से लेंगे तो भाई 7x स्क्वायर माइनस का 35x और प्लस का 56 हो गया। अच्छा, अब इनको सोल्व करते हैं। देखो x की पावर 4 है, तो देखो 2 तो ये हैं इसमें, 3 ये हैं, तो 5 हो गई। 3 और 2 5, x की पावर 4 तो ये हो गई। x की पावर 3 वाला देखो, एक तो ये है और एक ये है, तो ये कितने हो गए, माइनस का 20 x की पावर 3 हो गई। अब एक्स स्क्वायर वाला देखो 14 तो ये हैं, 14 ये स्क्वायर में, और एक्स स्क्वायर में देखो यहाँ 24 है और ये 7 है, इनको सबको जोड़ो तो 28 38 के साथ 35 हो गए, 45 हो गए, 45 एक्स स्क्वायर हो गए। ये स्क्वायर भी खत्म हो गया। अब एक्स देखो सिंगल एक्स, तो एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, तो 35 दूनी 70 माइनस के हो गए, 18 कम करेंगे तो माइनस का कितने हो जाएगा, 52x आ जाएगा। अब हमारे पास में कांस्टेंट टर्म बचा, ये 45 है और ये 56 है, तो प्लस के हमारे पास में 11 बच जाएंगे। तो देखो तीनों ही मेथड से हमारा आंसर सेम आया है। तो ये हमारा 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 18 क्वेश्चन में दे रखा है हमको, यदि u v w और x के फलन हैं तो दो विधियों द्वारा, प्रथम तो गुणनफल नियम द्वारा और दूसरा है लॉगरिथम नियम द्वारा, इनका अवकलन करना है इसको, और पुनरावृत्ति द्वारा। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ। तो यहाँ तो हम लेते हैं, हमारे पास में मान लेते हैं कि माना हमने कि y बराबर में हमने u v और w ये 3 फंक्शन ले लिए, और 3 फंक्शंस का हमको गुणनफल नियम के द्वारा हम क्या करेंगे, इसकी अवकलन करेंगे इसका। तो देखो u v का नियम लगाओ इसके अंदर, तो देखो इतना इतना है, पहले इसको एज इट रख लो और इसका डिफ्रेंशिएट करो, फिर इसको एज इट रखो, इसका डिफ्रेंशिएट करो। तो यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखो क्या आता है। अच्छा, यहाँ तो हो जाएगा dy/dx। अच्छा, जिसका डिफरेंस करेंगे उसके डैश लगा देंगे हम, तो यहाँ u को तो एज इट रख दिया और इसके डैश लगा देंगे, तो v और w का डैश, इसका डिफरेंस करेंगे। अगली बार में क्या, इसको एज इट रखेंगे, v और w को हम एज इट रखेंगे और u का डिफरेंस करते, u के डैश लगा दिया मैंने। अच्छा, अब देखो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, तो यहाँ तो u तो एज इट है, और यहाँ देखो इसको एज इट रखो, v को एज इट रखा और w के डैश लगा दिया, प्लस में w को एज इट रखा, v के डैश लगा दिया, ये डिफ्रेंशिएशन होगा। और यहाँ तो यही रहेगा v w और u के डैश। अच्छा, अब आगे सोल्व करो इसको, तो ये तो देखो क्या हो गया, u v w डैश, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर u w u यानी u w और v डैश, और प्लस में v w u डैश। तो देखो एक बार इसको आगे पीछे लिख लो, कोई u ले लो पहले, फिर v ले लो, फिर w ले लो। देखो यहाँ v w और u का डैश हो रहा है, प्लस में u w एज इट है, v का डैश हो रहा है, और यहाँ u और v एज इट है, w के डैश हो रहा है। तो इस तरह से हो गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं कि हम लॉग द्वारा कैसे लेते हैं। तो लघुगणक अवकलन कैसे करते हैं, देखिए y बराबर हमने क्या ले लिया, u v w ले लिया। अब लॉग लेने पर यहाँ लिखेंगे, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ तो लॉग y हो जाएगा, लॉग y, और यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ले लेंगे, और यहाँ u v और w, तो log m n वाला रूल क्या है, ये प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ से तो हमको log y बराबर में log u प्लस में log
v प्लस में log डब्लू हो जाएगा। अच्छा, अब हम ये log की प्रॉपर्टी लगाई, अभी तक और कुछ नहीं किया। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हमको मिलेगा 1/y और dy/dx, और यहाँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो यहाँ 1/u हो जाएगा और यहाँ du/dx। अच्छा, प्लस में यहाँ 1/v हो जाएगा और इसको dv/dx, और यहाँ 1/w हो जाएगा और dw/dx। अच्छा, अब देखो इसका मतलब है कि du/dx लिखो, अपॉन में u डैश लिखो, बात एक ही है। यहाँ v डैश लिख सकते हैं, यहाँ w डैश लिखते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ से dy/dx बराबर में y लिखेंगे यहाँ, और यहाँ क्या है u और u 1/u और u का डैश हो गया, प्लस यहाँ v और v डैश हो गया, डैश ऐसे लगा दें। फिर यहाँ ये w डिवाइड में, सॉरी यहाँ थोड़ा सा इतना मिस्टेक हो गया, तो यहाँ देखो 1/u और u डैश हो गया, यहाँ प्लस में v डैश और v हो गया, प्लस में w डैश और w हो गया। अच्छा, अब y की वैल्यू पुट करो, तो y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो y u v और w होता है, और ब्रैकेट हमारे पास में है u डैश u प्लस में v डैश v प्लस में w डैश w। अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे, देखो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो u से u कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा भाई, v w बच जाएगा और u डैश बच जाएगा, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो v कट जाएगा v से, और u और w बच जाएगा और v का डैश लग जाएगा, प्लस में यहाँ से देखो w कट जाएगा तो u v और यहाँ w डैश आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो ये अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर।